अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो आर्टिकल करने जा रहे हैं वो भी जी टेस्ट ही है, बट इसमें डिफरेंस ये है कि लास्ट टाइम हमने जो जी टेस्ट किया था उसमें सिंगल वेरिएबल था, बट आज हम लोग जो जी टेस्ट करने आ रहे हैं ये है डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स कि हमें अब टू डाटास दिए जाएंगे और वो क्लेम करेगा कि इन टू डाटास के बिटवीन जो है ना रिलेशनशिप क्या है, वो हमें एक दे देगा रिलेशनशिप। उस रिलेशनशिप को हम लोग जब चेक करेंगे, ठीक है, बाय यूजिंग जी टेस्ट, तो इसमें क्या होगा, हमें टू डाटास दिए जाएंगे स्टूडेंट्स। तो इसमें इसमें जो है वो फर्स्ट वही है, नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब हमें वो क्लेम करेगा वो टू डाटास के दरमियान क्या हाइपोथेसिस वो देगा, वो खुद ही हमें कि वो इक्वल हैं या वो लेस हैं या वो ग्रेटर हैं, वट एवर जो भी हाइपोथेसिस हमें उस क्वेश्चन में दिया जाएगा उसको हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, हमें वो टू डाटास के दरमियान एक रिलेशनशिप देगा। तो फर्स्ट तो वही है द नल एंड अल्टरनेटिव, फिर उनको हम जो हमें जो मीन्स के दरमियान वो रिलेशन देगा उसको हम लोग करेंगे चेक। ठीक है, सेकंड क्या होगा स्टूडेंट, सेकंड इसमें क्या है, वही लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, ये सेम वही है। थर्ड हमारे पास वही टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। अगर आप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स देखें तो ये वाला फार्मूला आज हम यूज़ करेंगे, ये वाला फार्मूला, ये हमारे पास फार्मूला है एक्स बार वन यानी कि मीन वन माइनस मीन टू माइनस म्यू वन माइनस म्यू टू ओवर ये सिग्मा वन स्केयर ओवर एन वन प्लस सिग्मा टू स्केयर ओवर एन टू। अच्छा, इस सिग्मा की जगह पे हम लोग एस वन स्केयर भी लिखेंगे और एस टू स्केयर भी लिखेंगे इन केस के अगर हमें क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन अगर वो सैम्पल का दिया जाए तो फिर हम लोग एस यूज़ करते हैं। अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का दिया जाए तो फिर हम लोग यहाँ पे सिग्मा यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके बाद फोर्थ वही है क्रिटिकल रीजन। अगर आपका हाइपोथेसिस ये बनना होगा तो क्रिटिकल रीजन वही बनेगा, ये सेम वही है जो हमने जी टेस्ट में जो लास्ट हमारा जो टेस्ट था ना, जिसमें हमने सिंगल वेरिएबल सिंगल मीन पे काम किया, उसमें भी क्रिटिकल रीजन यही बनते थे। अगर आपका फर्स्ट वाला बनेगा हाइपोथेसिस तो क्रिटिकल रीजन भी फर्स्ट वाला बनेगा। हाइपोथेसिस अगर आपका सेकंड वाला बन रहा होगा तो आपका क्रिटिकल रीजन भी सेकंड वाला बनेगा। अगर हाइपोथेसिस आपका थर्ड वाला बन रहा होगा तो क्रिटिकल रीजन भी थर्ड वाला ही बनेगा। उसके बाद फोर्थ ये है, हम लोग वही कैलकुलेशन करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज लगाएंगे, उसे कैलकुलेट करेंगे। और सिमिलरली सिक्स का होगा कंक्लूजन, हम लोग बता देंगे कि जी इसमें हम इस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करें या एक्सेप्ट करें। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो था, ओके, इस पर हम लोग एक एग्जांपल करते हैं। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट एग्जांपल है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखें, मैं इसको थोड़ा सा पहले रीड करता हूँ, ठीक है, और साथ साथ डाटा को हम लोग लिखते जाएंगे। ऑन एन एग्जामिनेशन इन a statistics course, the average marks of 50 boys was 72 with standard deviation 8। अब देखिए हमारे पास फर्स्ट जो हमें फर्स्ट डाटा जो दिया गया है, यानी कि हमें N1 दिया गया, हमने 50 का सैंपल लिया है और उनका मीन कितना है, चूँकि उसने बताया हुआ है एवरेज मार्क्स और 50 बॉयज़ वाज 72, यानी 50 जो बॉयज़ हैं, ये हमारे पास जो N1 है, 50 बॉयज़ में से जो 50 बॉयज़ हैं उनका एवरेज क्या है 72, ये मैं लिख दी x1 बार और विद स्टैंडर्ड डेविएशन 8, और स्टैंडर्ड डेविएशन उसका कितना है, जो s1 है वो 8 है। जो फर्स्ट डाटा मैं उसको 1 से लिखूंगा, जो सेकंड डाटा होगा उसको मैं 2 से लिखूंगा। सिमिलरली वाइल द एवरेज मार्क्स ऑफ 45 गर्ल्स, तो n कितना हमारे पास 45, द एवरेज मार्क्स वाज 75, तो x बार 2 कितना हो जाएगा 75। सिमिलरली विद स्टैंडर्ड डेविएशन 6 और s2 हमारे पास क्या 6 है। ये उसने हमें 2 डाटास दिए हैं, उनके बारे में लिख दिया। अब वो कहता है कि टेस्ट द हाइपोथेसिस एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अल्फा कितना दिया हुआ है 5%। उसके बाद है वो कहता है कि आपने टेस्ट करना है हाइपोथेसिस द बॉयज़ परफॉर्मेंस इज़ इन्फीरियर, इस वर्ड को अब आपने और करना है इन्फीरियर। अब आपको मैंने पहले बताया था कि हम लोग ये इस चीज़ को देखते हैं कि इन्फीरियर जो है वो किस सेंस में यूज़ होता है। इन्फीरियर हमेशा लेस वाली सेंस में होता है, लेस। इसका सिनोनिम्स क्या होगा, लेस वाला, यानी जो बॉयज़ की जो परफॉर्मेंस है दैट इज़ लेस दैन दैट ऑफ द गर्ल्स, यानी बॉयज़ की जो परफॉर्मेंस है वो गर्ल्स की परफॉर्मेंस से क्या है, लेस है। तो अगर मैं लेट कर लूँ कि म्यू वन जो है वो बॉयज़ का मीन है और म्यू टू जो है वो गर्ल्स का मीन है, तो इसका मतलब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो हाइपोथेसिस क्या बनता है, म्यू वन जो होगा वो लेस देन होगा म्यू टू के। ये हाइपोथेसिस यहाँ पे दिया बस, चूँकि
μ1 जो है वो हम बॉयज़ की आप परफॉर्मेंस को कह रहे हैं और μ2 जो है वो हम गर्ल्स की आप परफॉर्मेंस को कह रहे हैं। तो उसने कहा हुआ है कि जो बॉयज़ की है वो इन्फीरियर है टू डैट ऑफ द गर्ल्स के पॉइंट में। तो ये लेस देन का साइन है, तो आपको पता है इसमें इक्वल साइन तो आ नहीं रहा। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर हमारे पास इक्वालिटी साइन ना आए तो उसको हम H1 में लिखते हैं, जिससे मैंने यहाँ पे H1 लिखा है, μ1 लेस देन μ2। सिमिलरली ऊपर वाला क्या बन जाएगा, ये लेस देन में था तो वो ग्रेटर आर इक्वल टू बन जाएगा। सेकंड वही है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, थर्ड वही है हमारे पास ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, हमारे पास फार्मूला ये है। फोर्थ देखें, फोर्थ हमारे पास ये क्रिटिकल रीजन बनेगा जी इज़ लेस देन माइनस जी अल्फा। तो स्टूडेंट्स ये जब हम कर लेंगे तो इसके बाद हमारे पास आ जाएगा क्रिटिकल, ये हम लिखा था जी इज़ लेस आर इक्वल टू माइनस। अच्छा, ये जो माइनस अल्फा है ना, ये समय क्वेश्चन के अंदर उसने वैल्यू दी हुई है, यूज़ क्रिटिकल वैल्यू 1.645। तो इसका मतलब ये हमें वैल्यू दी हुई है, इसका मैंने वैल्यू, ये माइनस तो ये आ गया और जी अल्फा की वैल्यू होगी 1.645। आप ये यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लें कि ये देखें, अगर हाइपोथेसिस ये वाला बनेगा, हमारा क्वेश्चन में हाइपोथेसिस ये बना है, इसका मतलब क्रिटिकल रीजन भी ये वाला बनेगा। अगर हाइपोथेसिस ये वाला बनेगा तो क्रिटिकल रीजन ये वाला बनेगा, अगर हाइपोथेसिस ये बनेगा तो क्रिटिकल रीजन भी ये वाला बनेगा। चूँकि आप देख रहे हैं क्वेश्चन के अंदर हाइपोथेसिस ये बना है, इसलिए मैंने उसी के अकॉर्डिंग क्रिटिकल रीजन ये बनाया। ये आप देखें, ये हाइपोथेसिस है तो हाइपोथेसिस देखें यही बना हुआ, इसलिए मैंने वो यूज़ किया। अच्छा जी, अब था स्टूडेंट्स कैलकुलेशन। जी का फार्मूला ये होता है, अब ये x1 माइनस x2 इसकी वैल्यू हमें दी हुई थी, लेकिन ये μ1 माइनस μ2 देखें स्टूडेंट्स, ये देखें यहाँ से दिस इम्प्लाइज μ1 माइनस μ2 इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखें जब ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, μ1 माइनस 2 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। या आप यहाँ से देख लें μ1 माइनस μ2 लेस दैन 0, इसका मतलब इसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 0 दी हुई है, यानी μ1 माइनस μ2 की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो वही मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी लगाई है, 0 लगाई है और इनकी वैल्यू लगा दी, और S1 की वैल्यू वो लगाई है। यानी सिंपल आपने वैल्यू जो आपको दी गई थी इस फार्मूले के अंदर आपने लगा दी वैल्यू सारी। जब आपने सारी वैल्यू इस फार्मूले के अंदर लगा दी तो उसके बाद हमने जब कैलकुलेशन की तो हमारे पास ये आंसर आ गया -2.08। अब देखें क्रिटिकल रीजन की वैल्यू हमारे पास ये है, क्रिटिकल रीजन है जी इज़ लेस देन माइनस 1.645, ये हमारे पास क्रिटिकल रीजन की वैल्यू है। तो जब हम जी यहाँ पे लगाएंगे -2.08, तो देखें -2.08 जो है वो इससे लेस देन है, -1.6 से लेस है, यानी -2.08 जो है वो इज़ लेस देन -1.645। तो यस, ये वैल्यू इससे लेस है, इट मीन्स ये वाली वैल्यू जो है वो क्रिटिकल रीजन में फॉल कर गई है। जब ये वैल्यू क्रिटिकल रीजन में फॉल कर गई है तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्ट H0। यानी ये वही है जो आपने लास्ट लेक्चर्स में भी आपने यही देखा था कि जितने हमारे पास होते हैं हम इसी तरह से उसी को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हैं। तो अब मैं इस पर आपको स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल जो है वो करवाना चाहता हूँ ताकि आप एक और एग्जांपल कर लें, और वो एग्जांपल हमारे पास है ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक एग्जांपल है, इसको अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल हमारे पास है, एग्जांपल नंबर 2 है हमारे पास जी, ये इसको मैं सेव कर लूँ जी। अब देखें ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है, कह रहा है द रिसर्च यूनिट इन एन ऑर्गेनाइज्म टेस्टेड वेदर स्कोर ऑन द स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट आर डिफरेंट फॉर मेल एंड female applicants. Random samples of applicants files are summarized below। ये उसने हमें बता दिया कि ये इधर उसने वैल्यूज़ लिखी हुई हैं और इधर हमने एप्लीकेंट्स लिखे हैं जो मेल और फीमेल, ये हमें एक पूरा टेबल दिया हुआ है। कह रहा है यूजिंग द अबव सैम्पल डाटा टेस्ट द एवरेज स्कोर इज सेम फॉर द फीमेल एंड मेल एप्लीकेंट्स। अब आप देखें इस पूरी कहानी के अंदर कहीं पे भी लेस या ग्रेटर के लिए कोई वर्ड यूज़ नहीं हुआ। तो जब यहाँ पे कोई लेस या ग्रेटर का वर्ड यूज़ नहीं हुआ, इसलिए हम यहाँ पे हाइपोथेसिस कौन सा बनाएंगे, μ1 इक्वल टू μ2 एंड μ1 नॉट इक्वल टू μ2। चूँकि इसमें आप देख लें कहीं पे भी लेस ग्रेटर का वर्ड यूज़ नहीं हुआ। सेम का वर्ड, सेम का मतलब इसमें हम लेते हैं, सेम का मतलब इक्वल, इसलिए हम इसको इक्वल की सेंस में ले रहे हैं सेम को। तो यहाँ पे ये आपको पता है ये x बार आपको दिया, ये x बार 1 है, ये x बार 2 है। सिमिलर ये जो आपको s का कॉलम दिया हुआ है, ये S1 है, ये S2 है। सिमिलर ये n का आपको रो दी हुई, ये N1 है और ये N2 है। यानी ये आपको x बार दिए हुए हैं, ये आपको s दिए हुए हैं और ये आपको n दिए हुए हैं। तो ये सारी वैल्यूज अब आपने स्टूडेंट देखें, ये हमारे पास इसका
सेकंड हमने वो हाइपोटेनस, सेकंड क्या होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इस क्वेश्चन में अब हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं दिया होता तो इसलिए हमने 5% यूज़ कर लिया। उसके बाद थर्ड है वो टेस्ट एड से वही फार्मूला। फोर्थ क्रिटिकल रीजन, क्रिटिकल रीजन आपको पता है ये वाला बनेगा इसमें, जो कि इक्वल वाले में ये बनता है। और ये वाली वैल्यू देखें, इसमें क्वेश्चन में उसने हमें कहा था कि ये यूज़ क्रिटिकल वैल्यू 1.96, इसलिए मैं 1.96 जो है ये वाली वैल्यू यूज़ करूँगा यहाँ पे। मैंने ये यूज़ कर दी 1.96। अब ये कैलकुलेशन है, जी में आप सारी वैल्यूज़ लगाएं, ठीक है स्टूडेंट्स। जब आप जी में सारी वैल्यूज़ लगाएंगे तो एट दी एंड आप देखेंगे कि इसमें, अच्छा इसमें भी ये μ1 माइनस μ2 जो है वो 0 है। उसकी रीज़न ये कि ये देखें आप हाइपोस ये बनाया, तो इसका मतलब जब आप इसको इधर लेके आएंगे यानी μ1 माइनस μ2 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये μ1 माइनस 2, मोस्टली क्वेश्चंस में इनकी वैल्यू जो है वो 0 आती है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में वैल्यू दी होती है इनकी, वो हम इंशाल्लाह वो भी हम क्वेश्चंस करेंगे जिनमें दी हो। तो ये इनकी वैल्यूज़ आपने की पुट, तो फाइनल आंसर ये आ गया। और ये वाला आंसर आप देखें क्रिटिकल में फॉल नहीं कर रहा, क्योंकि जब आप ये -1.096 यहाँ पर लगाएं तो ये मोड इसको क्या कर देगा, ये प्लस कर देगा। इट मीन्स 1.09 इज़ ग्रेटर देन 1.9 नो, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्रिटिकल में फॉल नहीं की, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको एच नोट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। बाकी इंशाल्लाह ये हमारा काम जो था आज, ये जो जी टेस्ट था डिफरेंस वाला, वो मैंने कर दिया है। इंशाल्लाह मैं आपको कुछ इसकी असाइनमेंट जो हैं, जब आपको ये वीडियो मिलेगी तो उससे पहले आप लोगों को इसके ऊपर ना कुछ क्वेश्चंस की असाइनमेंट मिलेगी, ठीक है। तो वो आप लोगों ने उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद आपने वो असाइनमेंट भी मुझे सबमिट करवानी है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।